जय हिंद दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। जो साथी चैनल पर नए होंगे वो चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। और आज का टॉपिक है हमारा रामसर स्थल। ठीक है, हेडिंग क्या है हमारी? आज का टॉपिक है, उसका नाम है हमारा रामसर स्थल। रामसर स्थल हम किसको कहते हैं, पूरी बातें करेंगे इसके बारे में। ये टॉपिक पूरा आज जो अभी हाल ही में भारत ने 10 नए रामसर स्थल नामित किए हैं उनकी बात करेंगे हम इसमें, क्योंकि जो करंट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो हमारे नॉलेज में होनी चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बात करते हैं हम किसकी, रामसर स्थल की। सबसे पहले हम जानेंगे रामसर क्या है, रामसर स्थल क्या है। ठीक है, रामसर स्थल को हम कई अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे कि रामसर स्थल को ही हम लोग बोलते हैं, इसको बोला जाता है आर्द्र भूमि। रामसर स्थल को ही बोला जाता है आर्द्र भूमि, या हम इसको बोलते हैं नम भूमि। क्या बोलते हैं? नम भूमि इसको बोला जाता है। उसके बाद हम इसी का नाम अगला दे देते हैं रामसर। रामसर भी इसको कहते ही हैं, सभी लोग पता है। रामसर एक ईरान का शहर है, वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी, रामसर इसका नाम पड़ा। और अगला आप लोगों को पता ही है क्या, वेटलैंड भी इसको हम बोलते हैं। क्या? वेटलैंड, हिंदी में लिख लीजिएगा, वेटलैंड इसको बोला जाता है। क्यों वेटलैंड बोला जाता है? नम भूमि, आर्द्र भूमि या दलदली भूमि जिसको हम बोलते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं रामसर स्थल। रामसर स्थल क्या होता है? जहाँ पर देखिएगा कई सारी जगहों पर काफ़ी दिनों तक पानी भरा रहता है, बहुत बड़े क्षेत्रफल में। वहाँ पर क्या होता है, कई सारे जीव जंतु आकर रहने लगते हैं। बड़े बड़े जो जीव जंतु होते हैं काफ़ी लगभग वो आते हैं, उनके वातावरण के लिए उनके प्रतिकूल वो जगह हो जाती है, वहीं पर वो अपना निवास स्थान बना लेते हैं, वहीं पर वो रहने लगते हैं। और जब काफ़ी दिनों तक यही प्रक्रिया चलती रहती है, लगभग 1 साल तक उस जगह पर झीलनुमा हो जाती है। आपने देखा होगा, अभी यहाँ पर तो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, आप जब वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें हम एक पिक डाल देंगे, आप उससे समझिएगा। ठीक है, बहुत बड़े क्षेत्रफल पर जब पानी भरा रहता है वहाँ पर बड़ी बड़ी घासें होती हैं, और उन्हीं सब जगहों पर जब जो जीव जंतु होते हैं अपना कह सकते हैं घर या बसेरा बना लेते हैं, वहीं पर रहने लगते हैं, और वह जो वातावरण है उनके प्रति वातानुकूलित हो जाता है, उनके हिसाब से, मतलब वहाँ पर वो अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं, तो वहाँ पर वो अपना घर बना लेते हैं। और इसी तरह लगभग जब 200 से अधिक प्रजातियाँ उस जगह पर हो जाती हैं काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में, और वहाँ पर लगभग हमेशा, मतलब कह सकते हैं साल के 12 महीने पानी भरा रहता है, तो उसको हम लोग घोषित कर देती है सरकार रामसर स्थल। उनके जो जीव जंतु हैं उनके संरक्षण के लिए उस स्थान को घोषित कर दिया जाता है रामसर स्थल, और उसी को हम कहते हैं क्या, रामसर स्थल, या आर्द्र भूमि या नम भूमि या रामसर या वेटलैंड स्थल जिसको बोलते हैं। वेटलैंड डे भी हम लोग मनाते हैं। कब मनाया जाता है वेटलैंड डे? तो 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है, याद रखिएगा। कब ये पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। या आपसे पूछ लेगा वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। समझ में आया आपको कि रामसर किसे कहते हैं? ठीक है, सबको समझ में आया? अगर किसी को नहीं आया है कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, उसको और अच्छे से समझा दिया जाएगा। रामसर स्थल क्या है एक बार फिर से समझेंगे। जहाँ पर लगभग 8 माह तक या 12 माह तक लगातार पानी भरा रहता है, बहुत बड़े क्षेत्रफल में, बहुत बड़े एरिए में। वहाँ पर जब जीव जंतु रहने लगते हैं, कह सकते हैं लगभग 200 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जो भी पशु पक्षी और जो भी जीव जंतु काफ़ी सारे पानी पीने आते हैं। बहुत सारे जीव जंतु होते हैं जो पानी में ही रहते हैं। जब वो उनकी प्रजातियां ज़्यादा हो जाती हैं तो सरकार उनके संरक्षण के लिए कि वह अब उन्हीं का निवास स्थान हो जाएगा। जैसे कि अभी क्या था कि अभी जैसे मान लीजिए वहाँ पर मछलियाँ रह रही हैं, लोग जा रहे हैं बराबर, उनको नुकसान पहुँचा रहे हैं, हानि पहुँचा रहे हैं उनको, तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए उनको जो प्रजातियाँ वहाँ पर पाई जा रही हैं उनको संरक्षित करने के लिए सरकार क्या करती है, उसको रामसर स्थल घोषित कर देती है। तो समझ में आया आपको रामसर स्थल क्या होता है? जीवों के लिए संरक्षित क्षेत्र, उसे हम क्या कहते हैं, रामसर स्थल कह सकते हैं। उसी को हम आर्द्र भूमि, नम भूमि या वेटलैंड डे। पूछा जाएगा आपसे वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। अभी हाल ही में भारत सरकार ने 10 नए रामसर स्थल नामित किए हैं, या 10 नए रामसर स्थल जो जगहें थी जहाँ पर लगातार पानी भर रहा था, वहाँ पर उसमें जो जीव जंतु वहाँ पर रह रहे थे उसको सरकार ने क्या किया, रामसर स्थल घोषित कर दिया। तो 10 भारत ने नए नामित किए हैं। तो अब आपसे एक क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाएगा, देखिए ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। हर परीक्षा में
कोई साथी ये नहीं सोचेगा कि हमारी परीक्षा में जो या एसएससी जीडी का हम देंगे या यूपीपी का देंगे या कोई और देंगे तो उसमें हमारा ये नहीं आता। ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपकी हर एक परीक्षा में आपको 1 नंबर या 2 नंबर दिलाकर जाएंगे। इनसे आपका राष्ट्रीय उद्यान भी तैयार होते रहेंगे, है ना, काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी इसी तरीके की। तो क्या होता है, हम बात करने वाले थे। अब क्वेश्चन यहाँ से हमारा ये बनेगा कि भारत में कुल जो रामसर स्थल हैं या वेटलैंड स्थल हैं या आर्द्र भूमि कितनी है, कुल रामसर साइट इंग्लिश में इसको बोलते हैं, कुल रामसर साइट भारत में कितनी है। तो याद रखिएगा, अब कुल जो रामसर साइट हो गई हैं, कितनी हो गई हैं, राइटिंग के लिए माफ़ करिएगा, चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, राइटिंग मायने नहीं रखती है ना। अब वो युग आ गया, राइटिंग नहीं, आप कैसा लिखते हैं, आपकी चीज़ों में दम है या नहीं, वो मायने रखता है। तो अब कुल जैसे आपसे पूछा जाएगा रामसर स्थल कितने हैं, तो भारत में हो गए हैं अब 64 हो गए हैं कुल। अब इसी से एक और, या अभी तक क्या था भारत में, देखिए सबसे पहले 49 थे, ठीक है। इसमें अभी पिछले साल इसने 5 प्लस किए, 5 प्लस करने के बाद इसने कर दिए कितने, 10, तो हो गए टोटल 64, ठीक है। अब जब भारत के पास भी 64 रामसर साइट हो गई हैं तो विश्व में इसने चाइना की बराबरी कर ली है, ठीक है। अभी तक क्या था, चाइना से पीछे था भारत, चाइना सबसे आगे था, चाइना के पास भी 64 थे, लेकिन जब से भारत ने 10 अपने प्लस किए हैं तो भारत भी चाइना के बराबर आ गया है, याद रखिएगा, ठीक है। विश्व में भारत चाइना के बराबर रामसर स्थल सूचियों की संख्या में बराबर है चाइना के साथ। अब अगला जैसे पूछ लिया जाएगा आपसे कि भारत के कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल है, तो भारत के कौन से राज्य में, उत्तर प्रदेश का नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। हाल ही में जो अभी 10 हमारे नए जो ऐड हुए हैं रामसर स्थल, उनमें से 6 जो है केवल तमिलनाडु से लिए गए हैं, इसलिए तमिलनाडु ने भी उत्तर प्रदेश की बराबरी की है, बराबरी कर ली है। जैसे भारत ने चाइना की बराबरी कर ली है, उसी तरह तमिलनाडु ने किसकी बराबरी कर ली है, उत्तर प्रदेश की बराबरी कर ली है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। जैसे किसी भी प्रदेश की बात चलती है तो आगे पीछे की चीज़ें उसकी याद रखनी चाहिए। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील भी यूपी में ही स्थित है, ठीक है। उसके बाद जैसे तमिलनाडु की बात हुई तो एम.के. स्टेलिंग और बनवारी लाल पुरोहित इसके जो हैं, एम.के. स्टेलिंग क्या है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और बनवारी लाल पुरोहित राज्यपाल है यहाँ के। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। इसमें जो राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, मधुमलाई, इस तरीके के मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान वगैरह तमिलनाडु में पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जो 10 नए हमारे जो रामसर स्थल ऐड हुए हैं, उनको हम एक तरीके से आप लिख सकते हैं, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन अगर अभी नहीं पूछा जाएगा तो आने वाली परीक्षाओं में पूछा जाएगा, एक में नहीं दूसरी में पूछा जाएगा, तो ये चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए फिर लिखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। रामसर स्थल आपको पूरी तरीके से समझ में आया कि रामसर स्थल होता क्या है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। रामसर स्थल, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे एक दिन। जैसे हम राष्ट्रीय उद्यान उठाएंगे, अभी पीछे की क्लासों में पढ़ा हुआ है, राष्ट्रीय उद्यान हमने पढ़ रखे हैं, जितने भी भारत में राष्ट्रीय उद्यान हुए हैं उनकी हमने बात कर रखी है। आगे भी हम बात इसी तरह करते रहेंगे। अगर कोई नया ऐड होता है या कुछ भी होता है, जैसे कभी कभी होता है कि कोई भी राष्ट्रीय उद्यान होता है उसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया जाता है, उसकी भी बात हम लोग इसी तरह करते रहेंगे। चलिए, रामसर स्थल की सूचियों में जो 10 नए ऐड हुए हैं भारत में, उनकी बात हम करते हैं। रामसर स्थल, जिनमें से पहला जो है हमने आपको बताया कि 6 तमिलनाडु से लिए गए। ये चीज़ें विजिबल हैं आपके लिए, 1 मिनट का समय दीजिएगा जी। चलिए, जो कि इसमें पहला है, हमने आपको बताया कि 6 तमिलनाडु से लिए गए हैं, तो हम लगातार 6 जो लिखेंगे वो तमिलनाडु के होंगे। कुनकुथलम, पक्षी अभयारण्य, ये जो कि लिया गया है हमारा कहाँ से, ये पक्षी अभयारण्य है, पक्षी अभयारण्य नाम दे दिया गया। कुनकुथलम पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, कुनकुथलम पक्षी अभयारण्य, तो यह तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर, तमिलनाडु में। तमिलनाडु के आपसे मुख्यमंत्री पूछेगा एम.के. स्टेलिंग, और राज्यपाल पूछेगा तो बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं प्रेजेंट समय के। ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि जिस समय हम बात करेंगे, जब भी हमारा वीडियो होगा उसी हिसाब से हम बात करेंगे कि कब इसके मुख्यमंत्री कौन है और उप राज्यपाल कौन है। सॉरी, पहला हो गया
कुनकुथलम पक्षी अभयारण्य। दूसरा हो जाएगा इसमें मन्नार की खाड़ी। ये चीजें आप नोट करिएगा, मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। ये भी कहाँ पर है, मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। ठीक है। तीसरा पूछा जाएगा आपसे वेलोड पक्षी अभयारण्य। वेलोड पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है, तमिलनाडु में हमारा। ये सारे जो हैं जितने भी हैं हमारे, ये सारे तमिलनाडु में हैं। ठीक है। अगला होगा हमारा वेदांग थंगल, वेदांग थंगल पक्षी अभयारण्य। यह कहाँ पर है, तो ये भी हमारा तमिलनाडु में है। अगला है हमारा वेम्बनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। ये भी कहाँ पर है हमारा, ये कितने हुए, 1 2 3 4 5 हो गए। ये 5 कहाँ पर हैं आपके, रामसर स्थल तमिलनाडु में है। अगला एक और है उदयमार्थम, उदयमार्थरम पक्षी अभयारण्य। ये भी कहाँ पर है हमारा, तमिलनाडु में है। ये 6 के 6। ठीक है। तमिलनाडु लिख लीजिएगा आप, तमिलनाडु में है ये सारे। कहाँ पर हैं, सारे हैं। अब तमिलनाडु से हो गए। ठीक है। बचे कितने, 4। 4 राज्यों से लिए गए हैं। 6 तो तमिलनाडु से ही ले लिए गए हैं डायरेक्ट। उसके बाद एक उड़ीसा से लिया गया है, एक कर्नाटक से लिया गया है, और एक लिया गया है कहाँ पर, मध्य प्रदेश, और एक लिया गया है कहाँ से, गोवा से लिया गया है। 5 राज्यों से लिए गए हैं ये। अगला लिखिएगा नंदा झील, नंदा झील, ये ज़रूर याद रखिएगा। कहाँ पर, नंदा झील। ये स्थित कहाँ पर है, तो गोवा में। आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाएगा नंदा झील कहाँ पर स्थित है, गोवा में। ये विजिबल है आपके लिए, 1 मिनट देख लेते हैं जी। अब साइड में करेंगे। चलिए 7 हो गए, नंदा झील इधर ही, एक इधर लिख लीजिएगा। अगला बार यहाँ पे लिख दें यार, समझ, 1 मिनट रुकिएगा, कोई दूसरा कोई है नहीं भाई जी। ठीक है। इधर समझ में नहीं आएगा, ये चीज़ जल्दी से आप नोट करिएगा, फिर आगे बात करते हैं। ये नंदा झील है हमारी, कहाँ पर है, गोवा में है। अगला 3 बचे हुए, रंगानाथितु जो है BS कर्नाटक में है। ये अभी रामसर स्थल घोषित किया गया है इसको। और सतकोसिया भी उड़ीसा में है, और सतकोसिया कहाँ पर है, उड़ीसा में है। और सुरपुर मध्य प्रदेश में हमारा। सतकोसिया उड़ीसा में है और सुरपुर मध्य प्रदेश में है। ठीक है। सारे याद होने चाहिए आपको, आसानी से याद हो जाएंगे। कुनकुथलम पक्षी अभयारण्य हमारा तमिलनाडु, मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, वेलोड पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, वेदांग थंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, वेम्बनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु, उदयमार्थरम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित है। 6 हो गए, ये आपके सारे तमिलनाडु में स्थित है। नंदा देवी झील कहाँ पर है, गोवा में स्थित है, याद रखिएगा ये। चलिए सारे जल्दी से करिएगा, फिर बात करते हैं। कितने हो गए, 7 हो गए, 3 बचे हुए हैं। एक कर्नाटक, उड़ीसा और गोवा, 3 बचे हुए हैं। गोवा का लिख दिया है नंदा झील। चलिए हो गया, इसी पे लिख लीजिएगा। तमिलनाडु के सारे हटा देते हैं, जितने हुए हैं तमिलनाडु के 6 हो गए हैं। 6 के 6 आप याद रखिएगा ये सारी चीज़ें। वेलोड नंदा झील जरूर याद रखिएगा। 8वें नंबर का लिखिएगा सतकोसिया गार्ज, सतकोसिया गार्ज, सतकोसिया गार्ज हमारा
उड़ीसा। कहाँ पर? सतकोशिया गार्ज उड़ीसा। देखिए गार्ज का नाम आया है, एक भारत में एक गार्ज स्थित है, उस गार्ज का नाम क्या है? चलिए एक पॉइंट आपको देते हैं, क्लू देते हैं आपसे, याद रखिएगा आप। जो साथी हमारी जो सबसे पहली क्लास हुई थी हमारी यूट्यूब पे, जिसका नाम है सिंधु नदी तंत्र, उस पर हमने बात की थी गार्ज की, और उस गार्ज का नाम क्या है? बुंजी गार्ज। और बुंजी गार्ज का निर्माण करती है कौन सी नदी? सिंधु नदी निर्माण करती है। जब वह पाकिस्तान में प्रवेश करती है चिल्हर से, तो वहीं पर वह सिंधु बुंजी गार्ज का निर्माण करती है। यह 5500 मीटर इसकी गहराई है, बहुत ही ज़्यादा गहरा गार्ज है, जिसका नाम है बुंजी गार्ज। आपसे पूछा जाएगा सिंधु नदी किस गार्ज का निर्माण करती है? जब भारत से बाहर जाती है या पाकिस्तान में प्रवेश करती है, तो वह गार्ज का नाम क्या होगा? बुंजी गार्ज। याद रखिएगा, पीछे की क्लास आप देख लीजिएगा। अगला है हमारा सुरपुर पक्षी अभ्यारण्य। सुरपुर पक्षी अभ्यारण्य या कहाँ पर है हमारा? एमपी। एमपी का मतलब होता है मध्य प्रदेश। अगला लिखिएगा रंगानाथितु BS पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? यह कर्नाटक में हमारा। कहाँ पर है ये? कर्नाटक में। सारी चीज़ें आपको समझ में आई। भारत ने 10 अभी हाल ही में 10 नए रामसर स्थल ऐड किए हैं अपनी सूची में, और जब उसने 10 नए ऐड किए हैं तो वह चाइना की बराबरी पर आ गया है। अब चाइना में भी 64 है और भारत में भी रामसर स्थलों की सूचियों की संख्या कितनी है? 64 है, जिसमें से सबसे ज़्यादा किस प्रदेश में है? यूपी में है। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, हो गए 10। सतकोशिया गार्ज उड़ीसा में है, सुरपुर पक्षी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, रंगानाथितु BS पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में है, और नंदा झील हमारी कहाँ पर है? गोवा में। याद हो गए सारे आपको। गोवा में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, उसका नाम आप बताइएगा, और गोवा किस नदी के किनारे स्थित है वो आप हमें बताइएगा। सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई। देखिए कोई भी चीज़ अगर इधर उधर रह जाती है आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, उसका भी निर्धारण किया जाएगा, क्योंकि अब चीज़ें एक ढंग से एक तरीके से आगे बढ़ानी है। और हमें लगता है कि जो मिडीवल वाली क्लास हमने शुरू की थी, पूरा जो है हमने आज शुरुआत की थी मध्यकालीन भारत की दिल्ली सल्तनत से, उसके पहले से हमने शुरुआत की थी, लेकिन वो चीज़ें किसी को शायद पसंद नहीं आ रही हैं, तो वो क्लासें बंद कर देंगे हम, है ना। अब इसी तरीके के छोटे छोटे टॉपिक शुरुआत करेंगे। अगर आपको वो सारी चीज़ें पढ़ना है, अच्छा लग रहा है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में करिएगा, फिर उसको हम उसी तरीके से लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। अभी हाल ही में हमारा पेट का पेपर होने वाला है, उसमें से हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन है, जियोग्राफी से, भूगोल से 5 क्वेश्चन है। तो आप अगर हमारा जो नदियाँ टॉपिक हमने पढ़ा था वो आप पूरा कंप्लीट करेंगे, आपका 2 नंबर पेपर में मिल जाएगा। अगर आप कहेंगे तो एक बार फिर से वो सारी चीज़ें हम रिवाइज कराने के लिए फिर से शुरुआत से उनकी शुरुआत करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। अगर चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं आगे बढ़ाइएगा। कल मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।